एक चीज़ जो आज भी मुझे क्लियरली याद है, जब मैं 10th क्लास में था आज से कुछ सालों पहले, तब हम एक ही सब्जेक्ट को घंटों तक बिना थके, बिना रुके लगातार पढ़ पाता था। और जो भी मेरे पसंद का सब्जेक्ट होता था, लेट्स से साइंस, तो मैं उसको 2, 3, 4 घंटे बिना रुके लगातार पढ़ पाता था। जो उसमें मज़ा आता था, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मैं वहाँ फ्लो स्टेट में जाके आराम से घंटों तक पढ़ पाता था। मैं अपने डेस्क पे बैठता और घंटों तक उसमें लगा रहता। और इसी बीच कई बार मेरे पेरेंट्स मेरे कमरे में आया करते थे और कई बार मुझसे कहते थे, थोड़ा ब्रेक ले ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, कुछ बाहर चल जा, घूम ले, कुछ खेल ले। और आज से कुछ दिनों पहले तक की बात करें, तो मैं मुश्किल से भी 10-15 मिनट से ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाता था। जैसे ही मैं फ़ोकस करने बैठता, मैं बीच-बीच में रील्स देख रहा हूँ, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड था, मेरा फ़ोकस था ज़ीरो। मुझे 10-15 मिनट बैठकर पढ़ने में या फिर कोई भी काम करने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ करती थी। और इस चीज़ से मैं बहुत अनोय हो गया था और मैं जानता हूँ ये आप सब लोगों के साथ भी बहुत होता होगा। तो आखिर ये हो क्यों रहा है कि हम बदल गए, कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, कि हमें डिसिप्लिन की कमी है या फिर हम चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे जैसे हम पहले लिया करते थे आज से कुछ समय पहले तक। आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो मुझे बहुत लेट समझ में आई। मैंने काफ़ी दिनों तक इसके बारे में सोचा, बैठा, एनालाइज़ किया। उसके बाद मुझे ये समझ में आई कि असली रूट कॉज़ क्या है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा नाम अंशुमान है और मैं एमबीबीएस के लास्ट ईयर में हूँ। मेरे पास साइकोलॉजी में डिप्लोमा है और मैं साइकोलॉजी के ऊपर अलग-अलग बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो कई दिनों तक सोचकर, एनालाइज़ कर और मैं इस चीज़ के रूट कॉज़ तक गया। मैंने ध्यान दिया हमारा फ़ोकस वीक नहीं हुआ है, दरअसल हमारा फ़ोकस हाईजैक्ड एक तरीके से। और ये इतने सटल तरीके से हाईजैक हुआ है कि हमें इस बारे में आइडिया भी नहीं है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हारा ब्रेन एक वॉलेट है और वॉलेट में है 100 करेंसी। 100 करेंसी में से तुम 20 करेंसी खर्च करते हो इंस्टाग्राम रील्स पे, 20 करते हो तुम ओवरथिंकिंग में, 20 करते हो तुम यूट्यूब वीडियोस में और 20 तुम करते हो किसी भी अननेसेसरी टास्क में। और फिर जब तुम प्रोडक्टिव काम करने बैठते हो और अब तुम फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास फोकस करेंसी बची है ज़ीरो। चलो तो हम इसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस को समझते हैं। तो मेनली हम 4 बेसिक पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट, योर फोकस मसल इज वीक। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सालों तक जब भी हम किसी मसल को ट्रेन नहीं करते या फिर उसको यूज़ नहीं करते तो वो वीक पड़ जाती है। इसी तरह से समझो तुमने फोकस को कई सालों तक यूज़ नहीं किया अच्छे से तो वो बहुत वीक पड़ गया है। और हम सब ने 4-5 साल से स्क्रोलिंग मसल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है तो वो बहुत डेवलप है और फोकस मसल बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये बेसिकली अंडर ट्रेनिंग का इशू है। हम इसलिए नहीं थके होते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि हम इसलिए थके होते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फालतू का सोचते हैं और सारी एनर्जी हमारे थॉट्स खा जाते हैं। बाय द वे मैंने ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकलना है इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, अगर तुम जानना चाहो तो चेक कर सकते हो। सारी एनर्जी तो तुम्हारे थॉट्स खा गए, तो जब तुम काम करने बैठते हो तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ब्रेन अवॉइड्स एफर्ट। क्योंकि ब्रेन का काम है एनर्जी सेव करना, तो किसी भी हद तक जाएगा एनर्जी सेव करने के लिए। तो फोकस इज इक्वल टू एनर्जी और ब्रेन करेगा एनर्जी सेव। जब ब्रेन एनर्जी सेव करेगा तो हमारे पास फोकस बचेगा ही नहीं। और स्क्रोलिंग इज इक्वल टू एनर्जी सेव, तो मोर स्क्रोलिंग लेस फोकस। धीरे धीरे क्या होता है ना, ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस को सेव समझने लगता है। और लास्ट वाला पॉइंट, योर डोपामिन बेसलाइन इज डैमेज्ड। हमने कुछ लास्ट ईयर्स में अपने ब्रेन को इतना डोपामिन के डोजेस दे दी, इतना हाईली एडिक्टिव बना दिया, रील्स स्क्रॉल करके, जंक फूड खा के। मतलब फिंगर टिप पे हमारे पास अच्छा फूड है, फिंगर टिप पे हमारे पास एंटरटेनमेंट है, फिंगर टिप पे मतलब हमारे पास हर चीज़ का एक्सेस है। डोपामिन हमारे लिए इतना ईजिली अवेलेबल हो चुका है कि हमारी बेसलाइन यहाँ से हट के यहाँ हो चुकी है। तो हमारी बेसलाइन इतनी है, तो मतलब हमें मिनिमम इतना डोपामिन चाहिए और तुम्हें ज़्यादा डोपामिन चाहिए तो तुम्हें इसको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम इसका मतलब ज़्यादा डोपामिन एडिक्टिव टास्क करेंगे इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए। और ये ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन उसी टास्क को चूज़ करेगा जिसमें उसको कम एफर्ट्स में ज़्यादा डोपामिन मिल रहा है। और इन सब चीज़ों से हमारा ब्रेन फंस गया है रिवॉर्ड शॉर्टकट्स में। पर जब ये बात इतनी सिंपल होती है तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक क्यों करते हैं? तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा प्रेशर नहीं चाहिए, हमें काम भी करना होता है, लाइफ में प्रोडक्टिव भी होना होता है। हमें पता तो है कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है, कौन सा काम हमारे लिए बुरा है। कोई केवल रिवॉर्ड लेने से ही तो हमारी लाइफ नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी लाइफ का पर्पस केवल प्लेजर तो हो ही नहीं सकता। हमें काम भी करना है, प्रोडक्टिव भी होना है, कुछ वैल्यू भी ऐड करनी है अपनी लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके फिर हमारा ब्रेन हमें गिल्ट ट्रिप भी देता है। ये सबसे सैडेस्ट पार्ट है। और जब हम फोकस नहीं कर पाते काम पे, खुद को पुश नहीं कर पाते काम पे, तो फिर ब्रेन कहता है तुम लेजी हो, तुम काम नहीं कर पाते, तुम थोड़ी देर के लिए भी फोकस नहीं कर पाते, तुमसे कुछ होता ही नहीं है, हर बार ही हमें ऐसे ताने मारेगा। हम काफ़ी हद तक ठीक है, पर क्या ना हम जैसे हम मैंने पहले भी कहा है, हम गलत ट्रेन हो चुके हैं कई सालों से। तो हमको हमारे सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या-क्या गलती कर रहे हैं
और कॉन्शियसली वहाँ पर खुद को इन्वेस्ट करके ठीक करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। पहला, वन टास्क रूल, वन टास्क, वन टैब, वन गोल। हमें एक बार में एक काम पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो हमें फ़ोन पे बात नहीं करनी है। लेकिन ये बात मैं उन्हीं टास्क के लिए कह रहा हूँ जिसमें हमारे फोकस की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर तुम वॉक कर रहे हो तो तुम बात कर सकते हो, तुम बात करते करते वॉक कर सकते हो, उसमें हमें इतनी फोकस की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, 10 मिनट्स डेली फोकस ट्रेनिंग। तो हम जैसे वीक में 2-3-4 जितने भी दिन जाके खुद की बॉडी को ट्रेन करते हैं जिम में जाके, वैसे ही हमें कॉन्शियसली एफर्ट लेके अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ के लिए करेंगे 10 मिनट तक कोई भी फोकस हैवी काम, जैसे हम करेंगे रीडिंग, जैसे हम करेंगे मेडिटेशन, जैसे हम कोई पजल सॉल्व करेंगे, या फिर जो भी वो टास्क जिसमें फोकस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, हम उसको करेंगे केवल 10 मिनट के लिए। तो इससे फोकस का मसल रिबिल्ड होगा एक तरीके से। लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं होगा। तो इसको ईजी करने के लिए हम हमारे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है 5 मिनट स्टार्ट रूल। ब्रेन से कहो बस मैं इस काम को 5 मिनट करूंगा, उसके बाद मैं इस काम को छोड़ दूंगा। 80% फोकस की रिक्वायरमेंट है हमको केवल फर्स्ट स्टेप पूरा करने में और लेने में। और जैसे ही तुम किसी काम को 5 मिनट करोगे तुम्हारे पास मोमेंटम आ जाएगा और फिर तुम उसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो। और फोर्थ पॉइंट है 25-5 स्प्रिंट ट्रेनिंग, और इसको हम पोमोडोरो भी कहते हैं। पोमोडोरो टेक्निक का ही वर्जन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 25 मिनट्स का एक फोकस टास्क करेंगे और 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ब्रेक का टाइम 5 या 6 मिनट से ज़्यादा शुरू में ना हो, वरना तुम काम करना भूल जाओगे और फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखें, 5 मिनट का ब्रेक केवल 25 से 30 मिनट के डीप फोकस काम के बाद। ये बहुत सिंपल, साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड टेक्निक है फोकस को बढ़ाने के लिए। और हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा रिमूव माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस। इसमें अगर तुम काम कर रहे हो तो अपनी वर्किंग डेस्क से फ़ोन को दूर रखोगे, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपने बुक से फ़ोन को दूर रखोगे, डेस्क क्लीन रखोगे जिससे कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो। और अगर तुम फ़ोन या टैबलेट में ही अपना काम करते हो तो वहाँ पर तुम अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ रखोगे। और ध्यान रहे ब्राउज़र में कोई रैंडम टैब्स नहीं खोलो। लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है रीसेट योर मॉर्निंग्स। पांचों पॉइंट को फॉलो करते हुए हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी मॉर्निंग डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। इसलिए हम सुबह के आधे घंटे तक मिनिमम कुछ भी फ़ोन या फिर ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे हमें ज़्यादा डोपामिन की स्पाइक मिले। और हम ऐसे टास्क करेंगे जिससे हमारा डोपामिन रिसेट हो। फोकस वाले टास्क करेंगे या फिर लाइट टास्क करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, तुम्हारे डे के प्लानिंग, ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो सुबह। बात ये है, बचपन में हमारे पास हमारी फोकस करेंसी ख़त्म ही नहीं हुआ करती थी, वो काफ़ी बची हुआ करती थी हमारे स्कूल के दिनों में। इसलिए हम बहुत घंटों तक, बहुत देर तक एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते थे, ना कि आजकल के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड की तरह हमारा फोकस अलग अलग जगह पर था। और अगर तुमने 6 पॉइंट्स फॉलो किए तो हमारा फोकस फिर से आ जाएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप थिंकिंग एंड सब्सक्राइब।